ठीक है, तो आज जो दो चीजें हैं, पर्पस एक है पर दो चीजें जो हम सीखेंगे। पहला है क्रोम का इंस्पेक्ट टूल यूज करना। ये नोड जेएस के साथ भी आप यूज कर सकते हैं और भी बैकएंड्स के साथ और बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं, और इससे स्नैपशॉट ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हम बेसिक देखेंगे कि डिबगिंग में ये कैसे मदद करेगा, और नेक्स्ट चीज इसका यूज करके हम नोड जेएस की एप्लीकेशन को डिबग करें। तो क्विकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेते हैं। यार नेट एक्सप्रेस ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस की एप्लीकेशन इनिशियलाइज कर लेता हूँ और ऐप को 3000 पोर्ट पे स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब बीच में थोड़ा सा एक राउट चाहिए ताकि हम पॉइंट वाइज डिबग कर सके उसको, तो मैं यहाँ पर एक ऐप डॉट गेट लगाऊंगा और सॉरी रूट पर ही एक मिडिलवेयर लगा देते हैं। और इसमें मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है आपकी, हम बहुत से सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ लाइंस लिखेंगे इसमें ताकि हम चेक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 3, कुछ भी वैल्यू है कैलकुलेट होकर के आ रही कहीं से आ रही हो। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, लेट जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। और अब मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड करूंगा, एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा, इसमें स्टेटस होगा सक्सेस, और डेटा में मैं वैल्यू भेजूंगा वाई एक्स वाई जेड की और जेड की। ठीक, सिंपल सी नोट की एप्लीकेशन है, स्टार्ट कर सकते हैं ऐप डॉट जेएस और चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं लोकल होस्ट 3000, यस काम कर रही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है। अभी तक क्या था कि अगर आपको कुछ डिबग करना है तो अब आप यहाँ पर जाएं, बार बार कंसोल लॉग करें। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस लाइन में लिखा है बट वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आ रही होती है। तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू जानना है या वाई या जेड की वैल्यू जानना है, कुछ भी जानना है, तो जा करके डिबग पॉइंट लगाएंगे, कंसोल लॉग लगाएंगे, तो कितनी लाइन में और कहाँ तक लगाएंगे। इसलिए डिबगिंग जरूरी है आना, और डिबग पॉइंट्स लगाना आना चाहिए। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ पहले क्रोम का इंस्पेक्ट टूल खोल के आता हूँ, अभी चलेगा नहीं इसके साथ। तो मैं क्रोम का इंस्पेक्ट टूल ओपन कर लेता हूँ। ठीक, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो नोड की एप्लीकेशन क्रोम के इंस्पेक्ट टूल के साथ अटैच करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कि सबसे इजी वन हम यूज करने वाले हैं अभी। तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर बीच में लिखा कि भाई मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्ट स्टार्ट हो जाए 3006 पोर्ट पे। मैंने कहा इंस्पेक्ट स्टार्ट कर दो 3006 पोर्ट पे। इंस्पेक्ट के लिए आपने एक पोर्ट दिया, तो एप्लीकेशन अभी भी 3000 पोर्ट पे चलेगी जो लाइन नंबर 15 पे मेंशन है, और आप 3006 पोर्ट पर इंस्पेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वहां से आप इस 3000 पोर्ट के एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसको स्टार्ट कर लिया और इसने लिखा कि भाई डिबगिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अब हम चलते हैं। ये एप्लीकेशन अभी भी चल रही है हमारी, ठीक, कि स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ गया मैं और यहाँ मैंने लिखा लोकल होस्ट और वो पोर्ट दिया जिसपे हमें डिबगिंग स्टार्ट करनी है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए डिबगिंग का ऑप्शन खोलेगा। ठीक, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ सेकंड लगा इसको आने में। यहाँ पर ये लिख करके आ गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे फाइल्स खोल सकते हैं। तो मैं कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ, CTRL+P, और मैं जा रहा हूँ ऐप डॉट जेएस पर। तो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पर, मतलब बात आप देख रहे हैं, आपको पता है कहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर टेस्ट ऐप बनाया था। इसके अंदर ये ऐप डॉट जेएस मैंने खोल लिए और ये आपको अपना कोड दिख रहा होगा ऐप डॉट जेएस वाला। मैं यहाँ लाइन नंबर 9 पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, क्लिक कर दिया और अब मैं वापस से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ गेट पे। अब आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 9 पर आकर के ब्लॉक हो गया है। यहाँ रिजल्ट नहीं आया, ये आप देख सकते हो कि ये घूम रहा है, ये पिछली बार का रिजल्ट है। ठीक, अब मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, अब ये आप देखें कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे, यहाँ नीचे सारी चीजें हैं। ये पहला अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये अगर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है तो वहां जाएगा, नहीं तो प्ले कर देगा पूरा कंप्लीट। एक एक करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ देख रहे होंगे रिजल्ट आ गया है। ठीक,
मैं ये दूसरे टैब में खोल दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक, वापस से मैंने स्टार्ट किया, फिर से लाइन नंबर 9 पे रुक गया, क्योंकि ये आपका ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट मतलब यहीं पे आके डिबगिंग रुक जाएगी। इस बार मैं ये प्ले नहीं करूंगा। ठीक, रिज्यूम नहीं करूंगा, इसको रिज्यूम करता हूं, अगर आगे कोई ब्रेक पॉइंट है तो रुकेगा, इसका अलग पर्पज है। नेक्स्ट ये वाला है स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, मतलब ये एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। या तो F10 प्रेस करेंगे, या तो इस बटन पे, इस सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस पे एक बार क्लिक करने वाला हूँ। ये क्लिक किया तो देख सकते हैं क्या क्या चीजें ये आपको दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दे रहा हूँ। इनकमिंग मैसेज रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। रिस्पॉन्स में क्या क्या है, सारा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर इस पे आप यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है ये सामने, आप देख रहे होंगे। साथ में अगर आप कर्सर ले जाएंगे एक्स पे, तो एक्स की उस टाइम पे क्या वैल्यू है ये भी दिखाएगा आपको। अब मैं एक लाइन और स्टेप ओवर कर रहा हूँ। अब ये इधर आ रहा है, स्ट्रेच कर दिया है तो नीचे से उठ के यहाँ चला आया। तो ये स्टेप ओवर वाला है। मैंने फिर स्टेप ओवर किया। इस बार अगर आप देखें वाई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई है, 9 है। ठीक, अभी जेड की कोई वैल्यू नहीं अनडिफाइंड है, क्योंकि इस लाइन को कैलकुलेट नहीं किया है। तो इस तरीके से आप फंक्शन से और जगह से रिटर्न होने वाले ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, किसी चीज की वैल्यू, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जा करके देख सकते हैं, ऐसे डिबग पॉइंट लगा करके। और मल्टीपल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लगा दिया, या मैं एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक, और इस बार मैं 2 डिबग पॉइंट लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं इसको फिर से रिलोड कर रहा हूँ, लाइन नंबर 9 पे आया। इस बार अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू देख ली कि ठीक है, स्टेप ओवर किया कि ठीक है एक्स की वैल्यू 3 थी, अब आप चाहते हैं अगला ब्रेक पॉइंट कई फंक्शन कॉल के बाद कहीं लगा सकते हैं। तो अब आप डायरेक्ट अगर इसको प्ले करेंगे तो अगले ब्रेक पॉइंट पे फिर से रुकेगा, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है तो कंप्लीट कर देगा। तो ये दोनों आपको क्लियर है, समझ में आ गए होंगे। अब बचा है ये स्टेप इनटू फंक्शन और स्टेप आउट फंक्शन। तो मैं अपने कोड पर जा रहा हूं, और यहां पर इस बार मैं एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूं। सपोज दैट मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। जरूरी नहीं है कि एसिंक फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन ही बना सकते हैं आप। फंक्शन गेट डेटा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ डेटा तैयार करेगा। सबसे पहले इसने कहा कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू ब्लैंक ऑब्जेक्ट, फिर इसने कहा ओबीजे नेम इज इक्वल टू कोड बाय हार्ट, फिर इसने कहा ओबीजे सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई नोड जेएस, और अब ये रिटर्न कर रहा है ओबीजे। ठीक, और मैं ये गेट डेटा फंक्शन कॉल करने वाला हूं यहां पर। ठीक, लेट इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू गेट डेटा, गेट इन्फॉर्मेशन खुद भी कर सकते हैं। डेटा नहीं लिखा क्योंकि डेटा यहाँ भी लिखा हो, ताकि जरा सा भी कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पास कर। ठीक, तो अब मेरे पास एक फंक्शन भी है, और मैं ये डिबगर ब्रेक कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीछे पिछले वीडियो का, जिसमें ये चीजें प्रिपेयर करी हैं हमने। ठीक, ये स्टार्ट हो गया। मैं जा रहा हूँ और मैं रिलोड कर दे रहा हूँ क्रोम पर इसको। मैंने यहाँ पे इसको रीलोड कर दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही, सारी चीजें आ रही। ठीक, और मैं ये डिबग पॉइंट्स हटा रहा हूँ, वापस से लगा देता हूँ। ओके, फाइल रीलोड करनी पड़ेगी मुझे, फाइल रीलोड करनी पड़ेगी। बंद करके मैं वापस से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। अभी अभी ये रिलोड नहीं हुई है। चला जाता हूँ मैं यहाँ, ये पिछले क्लास तक खुली हुई थी। वेट कर लेता हूँ इससे, ताकि डिबग पॉइंट यहाँ पर नया वाला आ जाए इंस्पेक्ट करता हुआ, फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया, स्टार्ट कर ले रहा हूँ। वो पिछली बार का खुला हुआ तो उसको नई फाइल नहीं मिली थी, f.js। ठीक, तो ये ओपन हो गया। जो ब्रेक पॉइंट जहां लगे थे वो लोकेशन बदल सकती है, उनकी बदल गई, क्योंकि वो लाइन नंबर 9 वाला लाइन नंबर 9 पे लगा था, तो ये मैं यहाँ लगा रहा। ठीक, और धीरे धीरे समझेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन के अंदर जाने वाला। ठीक, तो मैं रिलोड करने वाला हूँ इसको। यहाँ गया और रिलोड किया। तो एज यूजुअल पिछली बार की तरह यहाँ पर इस लाइन पर रुक गया। मैं अभी ये स्टेप ओवर करने वाला हूँ, गौर करिएगा। यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और सीधे नेक्स्ट लाइन पर चला गया।
तो आप ये फंक्शन के अंदर जा करके डिबग नहीं कर पाए। ये फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन में क्या रिटर्न होकर क्या आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 20 पे, बट हम इस फंक्शन के अंदर नहीं गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तो ये रिस्पॉन्स सेंड हो गया है, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे इस फंक्शन के अंदर जाना है डिबगिंग करने के लिए, तो क्या करूंगा? तो मैंने वापस से स्टार्ट किया, तो सपोज दैट मैं डिबगिंग करते हुए यहां तक आया, अब ये फंक्शन हाईलाइटेड है इस टाइम पे, तो मैं ये स्टेप इनटू फंक्शन पे, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल F11 यहां क्लिक कर रहा हूं। देखिए फंक्शन के अंदर आ गया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जा सकता हूं और मैं देख सकता हूं कि इस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या है। इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसके पास सिर्फ नेम है, कोड बाय हार्ट। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो रेफरेंस है उसी ऑब्जेक्ट का, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो करंट वैल्यू कोड बाय हार्ट है। मैं वापस से एक स्टेप करूं, अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक, और ये मैं अगर प्ले कर दूं तो ये कंप्लीट हो गया। अब वापस से मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं, तो मैं गया यहां तक और फंक्शन के अंदर गया स्टेप इनटू फंक्शन से, और सपोज दैट एक लाइन के बाद ही सॉल्यूशन मिल गया मुझे और मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो स्टेप आउट, ये फंक्शन के फौरन बाहर ले आएगा बिना फंक्शन के अंदर की एक एक स्टेप कंप्लीट किए, और एग्जीक्यूशन भी नहीं फिनिश किया। अगर प्ले पे इस रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, बट स्टेप आउट पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन नहीं फिनिश करेगा, फंक्शन के बाहर नेक्स्ट लाइन पे ले आया। अब आप चेक करें वैल्यूज को, और जब आपको लगे रिज्यूम करना है तो फिनिश करें। तो ये चारों बे इंतहा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं आपके लिए। आई होप बिल्कुल क्लियर होंगे।